राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौरी ओम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये मंडे का व्लॉग है, सकट पूजा वाले दिन का व्लॉग है ये। तो जो है यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर दिया है। पराठा और आलू मटर की घुघरी बनाई थी। तो गौरी स्कूल जा चुकी हैं अपना टिफ़िन वगैरह लेकर के, और यहाँ पर फिर मैं ओम के लिए लंच पैक कर रही थी। तो ओम का स्कूल थोड़ा लेट का हो गया है, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने पराठा और घुघरी पैक कर दिया है। और जो है ओम भी रेडी हो गई हैं बिल्कुल स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर उनका लंच बॉक्स रेडी है। और ये देखिए यहाँ पे ओम भी एकदम तैयार खड़े हैं, एकदम जो है पैक हो चुके हैं, टोपी और ग्लव्स वगैरह लगा करके। तो यहाँ पे ये आप लोगों को बाय बोल रहे हैं स्कूल जाने से पहले। तो बस आज इनके पापा इनको छोड़ने जाएंगे, क्योंकि अब इनका स्कूल थोड़ा लेट का है ना। तो जो है इनके पापा इनको छोड़ने चले जाते हैं और फिर लेने के लिए मैं चली जाती हूँ। तो जो है बस यहाँ पे ओम रेडी हो गए हैं और अपने पापा के साथ जा रहे हैं और स्कूल। और फिर उसके बाद मैं अपना पूजा वगैरह करूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है सकट का। तो जो है यहाँ पे मेरा निर्जला फास्ट है। तो जो है बस ये लोग जाएंगे, फिर अपना मैं घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी मैंने। और उसके बाद अब मैं पूजा वगैरह करूँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं यहाँ पे आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम। और ये देखिए यहाँ पे शाम के टाइम चंद्रमा निकल आए थे। तो ये चंद्र देवता जो है निकले थे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे करीब निकले थे। तो मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी इस दिन, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, मेरे सर में थोड़ा दर्द था। तो मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाई थी। तो मैंने बस यही पूजा वगैरह जो की थी, तो वही मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे चालीसा वगैरह पढ़ रही थी। फिर जो सकट चौथ की जो किताब होती है ना, उसमें 4 कहानियाँ भी होती हैं, तो वो सब भी मैंने पढ़ी थी और अच्छे से जो है पूजा हो गई थी। तो काफ़ी मन को शांति मिली थी, पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। तो गौरी के पापा अभी ऑफिस में हैं, लेकिन आरती के टाइम तक वो भी आ गए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदायं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे पूजा अच्छे से संपन्न हो गई थी। और पूजा के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को टीका कर दिया था, और फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह दे दिया था। और उसके बाद फिर मैंने प्रसाद ग्रहण किया था खुद भी। और यहाँ पे गौरी जो है बना रही हैं चाय। आज के दिन गौरी बहुत ही एकदम बढ़िया कड़क चाय बनाती है। तो जो है बस गौरी यहाँ पे मेरे लिए सबके लिए चाय बना रही हैं। तो जो है और यहाँ पे ओम डांस कर रहे थे। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने भी फलाहार कर लिया था। और फिर इन लोगों के लिए मैंने सब्जी तो दिन की ही रखी हुई थी, मैंने गर्मा गर्म पूड़ी छान दी थी इन लोग के लिए। तो इन लोगों ने फिर खाना वगैरह खा लिया था। और बस फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है सो गए थे, किचन वगैरह सब क्लीन करके फिर सो। तो फ्रेंड्स, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पे जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड के ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है। और बस यहाँ पे जल्दी से खाना वाना बना करके फिर जो है हस्बैंड को भी ऑफिस भेज दूँगी। फिर मैं अपना आराम से जो है चाय वगैरह पीऊँगी। तो बस यहाँ पर आज मैं मसूर की दाल बना रही थी, और आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी, चावल और रोटी बनाऊँगी खाने में। तो सिंपल खाना है। तो बस यहाँ पर वही सब बना करके फिर जो है आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई थी, बैठ करके मैंने पोहा बनाया था और चाय है ये गर्मा गर्म। तो अब मैं आ गई थी, आराम से इत्मीनान से बैठ के नाश्ता करूँगी। और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और पतिदेव भी ऑफिस जा चुके हैं। तो अब मेरा ये थोड़ा रिलैक्स होकर बैठने का टाइम है। अभी वैसे मुझे अभी 1 घंटे बाद ओम को लेने जाना है स्कूल से। तो बस चाय नाश्ता वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी ओम को स्कूल लेने के लिए। और आप लोग बताइए, आप लोग की सकट पूजा जो तिल चौथ की पूजा थी वो आप लोगों ने कैसे की। तो कल तो मेरा फास्ट था, तो जैसा कि है हम लोग क्या ये निर्जला फास्ट होता है, मतलब दिन भर निर्जला व्रत रहते हैं। और शाम को जब चंद्रमा निकलते हैं तो दर्शन करके ही फिर जो है पानी वगैरह पीते हैं। फिर जो शकरकंदी और तिल के लड्डू वगैरह खाए जाते हैं, यही सब। तो यही सब मैंने किया था। तो जो है कल मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मतलब ऐसे तो फास्ट तो मैं हर साल आराम से रह लेती थी, लेकिन कल क्या हुआ ना, एक्चुअली में तो हम लोगों की क्या आदत होती है ना, सुबह चाय तो ज़रूर चाहिए होती है, चाय पीने की आदत होती है। तो कल क्या हुआ था, कल मेरा दोपहर तक तो आराम से व्रत बीत गया था।
फिर 2 बजे के बाद फिर मेरे सर में हल्का हल्का दर्द स्टार्ट होने लगा था। तो जो है फिर मैंने तो पहले थोड़ा अवॉइड किया, मतलब हल्का हल्का हो रहा था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं धीरे धीरे अपना काम वगैरह कर रही थी। तो थोड़ी थोड़ी देर रिलैक्स होकर के काम वगैरह कर रही थी। लेकिन फिर शाम के टाइम सर एकदम भयंकर वाला दर्द होने लगा। मुझे ये लग रहा था कि अब वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसा दर्द हो रहा था मेरे। और जो हालांकि कुछ खाया पिया तो था नहीं, तो वॉमिटिंग तो हुई नहीं, लेकिन जो है ऐसा फील हो रहा था कि वॉमिट हो जाएगी। तो शाम को जो है चंद्रमा भी निकले हैं, करीब 9 सवा 9 बजे करीब चंद्रमा भी निकले हैं। तो जो है मतलब मेरा ये था कि मैं बेड पे ही लेटी हुई थी, मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, और ना किसी से बात करने की बिल्कुल भी मन कर रहा था। तो इतना भयानक दर्द हो रहा था, और मैं बस यही सोच रही थी कि मैं कैसे पूजा करूँगी। चंद्रमा जब निकलते उसके बाद ही दर्शन करके फिर आगे की पूजा कथा वगैरह जो होती है वो सब की जाती है। तो मैं यही सोच रही थी मैं कैसे पूजा करूँगी, मेरी तो उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करूँगी। सर इतना दर्द हो रहा था कि बस दर्द से करा रहे थे। तो ओम मेरे बगल में बैठा हुआ था, और तो वो जो है आकर के मेरा सर दबा रहा था, कह रहा था मम्मी तुम सो जाओ। और बच्चे भी परेशान थे, हस्बैंड तो ऑफिस में थे, तो उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है तुम आराम करो, मैं दवाई लेकर के आ जाऊँगा। तो जो है, और गौरी भी बार बार जाके छत पे जाके देख रही थी कि चंद्रमा कब निकलेंगे तो मम्मी जल्दी से अपना फास्ट जो है पूरा करेंगी। तो जो है फिर जब चंद्रमा निकले हैं तो धीरे धीरे किसी तरीके से उठ करके फिर मैंने हाथ पैर धोए, कपड़े वगैरह चेंज किए। और फिर उसके बाद जब चंद्रमा निकले हैं ना, तो उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ है, मतलब मेरी तबीयत ऐसे ठीक हुई है जैसे ही मैंने चंद्रमा के दर्शन कर लिए। और फिर कब मेरी पूजा मैंने आराम से अपनी कंप्लीट भी कर ली, अच्छे से पूजा हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं एकदम ठीक, जैसे लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है मुझे। मतलब इतना आप समझ लीजिए, इतना सकट माता की मतलब पूजा में, व्रत में इतनी शक्ति होती है, कितनी मुझे शक्ति मिली, मैं सच बता रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब बाद में जब हस्बैंड आए आरती के टाइम पे, वो भी आ गए थे, कैसे पूजा होती चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बस ऊपर गई, जैसे ही गौरी ने ऊपर से आवाज़ लगाई कि मम्मी आ जाओ, चंद्रमा निकल आए हैं, तो बस मैं धीरे धीरे किसी तरीके से लोटे में जल लेकर के ऊपर गई। फिर मैंने दर्शन किए, फिर जल वगैरह चढ़ाया, और फिर नीचे आई। फिर धीरे धीरे कब मेरा दर्द गायब हो गया सर का, और जो है जो भी दिक्कत थी तो वो सब एकदम धीरे धीरे गायब हो गई, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। और जब हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, तो आरती के टाइम पे वो भी आ गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि दवाई खा लो। तो मैंने कहा मुझे अब दवाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे काफ़ी आराम है। अब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे कोई दिक्कत थी, मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, ऐसा कुछ भी है। तो जो है इतना मतलब सकट माता की इतनी कृपा हुई तो कि आराम से पूजा हो गई। नहीं तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं कैसे पूजा करूँगी, कि ऐसा ना हो कि मुझे पूजा के बीच में ही मतलब उल्टी हो जाए, या फिर चक्कर आ जाए, या फिर जो है क्या हो। तो मैं बहुत डर रही थी, लेकिन माता जी की दया से अच्छे से पूजा भी संपन्न हो गई। और फिर उसके बाद फिर जो है मैंने अच्छे से फिर चाय वगैरह पी। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी छान करके दी। तो गौरी कह रही थी मम्मी तुम्हारी तबीयत तो एकदम अच्छी हो गई। तो हमने कहा हाँ। तो बस यही था। तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि व्रत त्यौहार में जो है तबीयत ख़राब हो। और ये तो खैर है, व्रत वगैरह में इतनी शक्ति होती है ना कि आप जो ठान लेते हैं, फिर वो जब जो भगवान जो है उसे पूरा करके ही जो है इतना आशीर्वाद देते हैं कि आप उस व्रत कथा को जो भी आप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, वो जो है अच्छे से संपन्न हो जाता है। तो इतना तो खैर मुझे विश्वास है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर जो है अब ओम को भी अभी थोड़ी देर नाश्ता करेंगे और ओम को लेने जाएंगे। और बाकी जो कथा वगैरह में जो सब चढ़ाया था, हमारे यहाँ होता है जो भी प्रसाद वगैरह जो सब चढ़ाते हैं, तो वो आज सुबह फिर जब पूजा वगैरह कर लेते हैं तो पारण करने के पहले फिर पंडित जी को दान कर दिया जाता है। तो वो सब मैंने गौरी के पापा से भिजवा दिया था, तो उन्होंने पंडित जी को दे दिया था। तो दान वगैरह सब कर दिया है। तो अब मैं बैठ गई थी चाय नाश्ता करने के लिए इत्मीनान से। तो अब बस थोड़ी देर बाद फिर ओम को लेने जाएंगे, फिर उसके बाद गौरी भी आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।